इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवक्ता से रिलेटेड ये जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है उत्तराखंड पीएससी ने, लोक सेवा आयोग से आने वाली पोस्टें हैं ये, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक के जो प्रवक्ता की पोस्टें हैं हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में, ठीक है। इसमें और भी सब्जेक्ट हैं, ठीक। तो देखिए ये जो लोक सेवा आयोग की साइट पे ये सारा सिलेबस मेंशन है। सिलेबस कैसे, कौन क्या क्या इसमें टॉपिक हैं, क्या क्या आ रहे हैं, ये कि 3 पेपर हैं। 3 पेपर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले पेपर की अगर मैं बात करूँ, पहला जो सामान्य हिंदी का है जो सबके लिए होगा। सामान्य हिंदी 100 प्रश्नों की संख्या होगी और 2 घंटे का जो जैसा कि होता है 1 अंक का हर एक क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये तो सबके लिए है, सामान्य हिंदी वाला पोर्शन जो है सबको करना है। उसके बाद जो सेकंड प्रश्न पत्र है, ये सेकंड वाला जो है सर, ये केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ए मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एक कोई पोर्शन होता होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो ये वाले जो 3 जो हैं उनके लिए अंग्रेजी का पेपर भी निकालना ज़रूरी है। अंग्रेजी वाले पेपर को भी उनको निकालना ज़रूरी है। ये 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का ये भी होगा, इसका भी अंक निर्धारण इतना है। और तीसरा प्रश्न पत्र जो है आपका, तीसरा तो सब के लिए होगा। वो जितने भी सब्जेक्ट इसमें आते हैं उन सारे सब्जेक्ट के लिए तीसरा वाला जो आपके सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड होगा। तो ये बात हम किसकी कर रहे थे, पहला जो प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी वो सबके लिए होगा और ये 2 घंटे का पेपर होगा 100 अंकों की। और दूसरा द्वितीय प्रश्न पत्र केवल इनके लिए होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्रवक्ता भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, गणित हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एक मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पेपर जो होता है इनके लिए। 3 तो हैं ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो हैं ही हैं इसमें, 3 के 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो इंक्लूड हैं ही हैं, साथ में एक और है। और थर्ड प्रश्न पत्र जो है आपका, ये जो तीसरा प्रश्न पत्र है वो आपका सबके लिए होना ही है। तीसरा प्रश्न पत्र तो आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए होगा। अब आप देखिए इसमें स्टार लगा रखा है, उसमें प्रवक्ता हो गया, गणित के, रसायन और इन तीनों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। ये 3 चरणों से होके गुजरेगी। अगर ये मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कहूँ तो 4 चरण हो गए इसमें। 4 चरण का मतलब ये 4 पेपर हो गए। पेपर चौथा क्यों हुआ, साक्षात्कार भी है इसमें। देखिए 50 अंकों का साक्षात्कार भी होगा, ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण, तो ये भी होगा। अब इसमें सिलेबस को हम देखें तो सिलेबस क्या क्या है देखिएगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पास क्या था, हम बात किसकी कर रहे थे, सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले जो आता है सर वो सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में आपके 100 अंकों का जो जनरल पेपर होता है, वर्ण विचार हो गया, स्वर व्यंजन हो गया, व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया, उच्चारण स्थान हो गया, ये सब में आते हैं ये। और हिंदी शब्द समूह जो लेक्चरर का कोर्स है ना, उसमें वो भी यही है। ग्रुप सी वाला जो लेक्चरर की पोस्टें हैं, जो उत्तराखंड लेक्चरर है इंटर कॉलेज में लेक्चरर की, उनके लिए भी हिंदी कंपलसरी होती है। तो हिंदी में उनका भी जो सिलेबस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो भी यही है। यहाँ देखो हिंदी शब्द रचना होगी। हिंदी शब्द रचना पहले में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास हो गए, दूसरे में पर्यायवाची और विलोम शब्द हो गए। अब बात करें हिंदी शब्द रचना 3 की, तो अनेकार्थी शब्द हो गए, इसमें शब्द युग्म हो गए और ये भिन्नार्थी शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, ठीक है। 7 पोर्शन ये हैं, 8, 9, 10 हैं इसमें। अब अशुद्धियाँ चेक करने के लिए पूछी जाती हैं। अशुद्धि शोधन से शब्दगत वर्तनी होगी, अशुद्धि शोधन, और वाक्यगत अशुद्धियाँ जो होंगी, लोकोक्ति और मुहावरे हो गए, विराम चिन्ह हो गए। व्याकरण में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल और कारक। ये टोटल क्या क्या पूछा जाएगा, कितने कितने मार्क्स का होगा, ये भी इसमें मेंशन किया है। देखिए क्या मेंशन किया है इसमें, देखेंगे हम तो ये देखेंगे आप। तो ये जो विराम चिन्ह है ये आएंगे आपके 5 मार्क्स के। व्याकरण विचार, अगर व्याकरण में हम बात करें, व्याकरण के अंदर क्या क्या है आपको दिख रहा है। व्याकरण के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल और कारक हैं, ये भी 15 नंबर के पूछे जाएंगे।
10 नंबर के लोकोक्ति मुहावरे आएंगे, अशुद्धियाँ जो होंगी 10 नंबर की आएंगी, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है, हिंदी रचना जो है आपकी 10 नंबर की है, प्रायवाची भी 10 नंबर के हैं। तो इस तरीके से टोटल पेपर जो होगा हिंदी का 100 अंकों का होगा, 100 प्रश्न पत्र आएंगे और ये भी क्या है, केवल क्वालिफाइंग है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश जो कि किस किस के लिए है, केवल ये जनरल इंग्लिश जो है फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए और गणित के लिए, और तीसरा ये मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, इन तीनों के लिए है। तो इन तीनों में ये भी कितना है, टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या इसमें भी होंगी 100 होंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर एक 1 मार्क्स का होगा और निगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। निगेटिव मार्किंग के लिए देखिएगा ये लिखा है यहाँ, साफ मेंशन है। ठीक है, 1/4 1/4 ये निगेटिव मार्किंग होगी, इस बात का ध्यान रहे, निगेटिव मार्किंग तो होगी इसमें, क्योंकि लोक सेवा आयोग का है तो निगेटिव मार्किंग होनी ही होनी है इसमें। अब देखो इंग्लिश में क्या क्या है, इसको अगर हम देखें तो इंग्लिश में जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए तो कंपलसरी है ही है, तीनों के लिए होगा ये। तो उसमें क्या क्या है देखो, टर्म कॉमनली यूज्ड ऑफिशियल कम्युनिकेशन में जो है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ना पड़ेगा, वॉइस जो है, आर्टिकल जो है आपके, एडवर्ब और कंजक्शन और क्वेश्चन टैग्स, और ये सारा करेक्ट यूज टेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आपका क्या क्या है इसमें देख लो, सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, एंटोनियम्स हो गए, और यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशंस हैं, वर्ब अरेंजमेंट है, ठीक है, वर्ब एग्रीमेंट सॉरी, ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, ईडियम, फ्रेज, वर्ब, और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है इसमें। देखो पैसेज ऑफ एप्रोप्रिएट लेंथ ऑन द साइंटिफिक टेक्निकल थीम या साइंटिफिक टर्म्स पे रिलेटेड होगा, फॉर टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इन द फॉलोइंग एरियाज। क्या क्या, फैमिलियरिटी इन वोकेबुलरी में कैसे फैमिलियर हुआ वोकेबुलरी से, ठीक है, नॉलेज ऑफ फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज है या नहीं है, और थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज का थीम आप समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो, ये 3 चीज़ें उसमें क्या की जाएंगी, इन 3 चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाएगी आपकी। ठीक है, मतलब ये 3 एरिया को उसमें चेक किया जाएगा, किसमें जो अनसीन पैसेज होगा ये 3 एरिया से रिलेटेड होगा, वो क्या क्या हैं आपके पास हैं, आप वोकेबुलरी से कितना फैमिलियर हैं, और क्या फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज है या नहीं है, है ना, इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज है या नहीं है, और थीम आप समझ पा रहे नहीं, थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप थीम समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं, पैसेज की क्या थीम है, तो ये उसमें चेक किया जाएगा। ये किसमें आ गया आपका इंग्लिश का पोर्शन, जो कि केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और ये तीसरे इसके लिए है। इसमें टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो सेकंड पेपर होगा जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो इन तीनों का होगा। अब मैं यहाँ पे आपको मैथ्स वाले को मेंशन कर रहा हूँ, बाकी वैसे ही हम देखेंगे। मैथ्स का सिलेबस जो देखिए आपने अगर लेक्चरर का सिलेबस देख रखा है ग्रुप सी वाला, तो मुझे लगता है कि ये सिलेबस और वो सिलेबस एक जैसा ही है। सिलेबस जो सेकंड पेपर के लिए होगा ना मैथमेटिक्स के पॉलिटेक्निक का जो है एलजेब्रा है, एलजेब्रा के अंदर आपका पूरा सेट रिलेशन फंक्शंस के बारे में इसने डिस्कस करने के लिए कह रखा। देखिए एलजेब्रा में क्या क्या है आपका, सेट रिलेशन फंक्शन है, सेट रिलेशन फंक्शन, मैपिंग, ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टी पूरा ग्रुप हो गया, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया, पूरी मॉडल एलजेब्रा है, देयर प्रॉपर्टी सब ग्रुप हो गया एंड देयर प्रॉपर्टीज, कोसेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म भी है आपका। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप पूरा है और देयर प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल विथ रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, बस इतना ही है आगे, और इससे ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना है आपको। ये फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, अब सेकेंड आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अंदर क्या क्या देखेंगे आप, टाइप ऑफ मैट्रिसेस हो गया, एलिमेंट्री ऑपरेशन, रैंक, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सारी चीज़ें इसमें वही जो प्रवक्ता का जो सिलेबस है ना, इसमें एक्स्ट्रा में डायगोनलाइजेशन देख रहा हूँ, शायद प्रवक्ता में डायगोनलाइजेशन नहीं है, देखेंगे उसको भी हम देखेंगे क्या है। यहाँ डायगोनलाइजेशन भी है, देखो ये डायगोनलाइजेशन भी यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रवक्ता में डायगोनलाइजेशन शायद नहीं है, उसके सिलेबस को देखेंगे हम। अब देखिए उसके बाद अगला क्या है इसमें, देखिए थर्ड यूनिट की मैं बात करता हूँ तो डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया। उसके अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी,
रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी आ गई। रॉल्स ये है मीन वैल्यू थ्योरम, मैंने तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहा है। टेंजेंट नॉर्मल भी है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन टेंजेंट नॉर्मल बीएससी वाला पोर्शन है, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल उसमें तो हट चुका है ना, और कर्वेचर भी डाल रखा है इसमें, देखिए जो कर्वेचर आपका एलटी में भी आता है और लेक्चर में भी आता है, और प्रवक्ता ये जो आपका ये है पॉलिटेक्निक लेक्चर उसमें भी है। एसिम्प्टोट भी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, यूलर थ्योरम्स होगी, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, फंक्शन ऑफ 1 और 2 वेरिएबल दिया है आपको। ये वाला पोर्शन जो होता है ना, फंक्शन ऑफ 1-2 वेरिएबल, आप एमएससी में पढ़ते हैं ये वाले पोर्शन को। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एमएससी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो वाला है, सॉरी बीएससी फाइनल या एमएससी में होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग पढ़ाया जाता है। इंटीग्रल कैलकुलस में आपका डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, प्रॉपर्टी ये बीटा गामा फंक्शन बीएससी वाला पोर्शन है, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल पूरा है, क्वाड्रेचर भी इसमें दिया है, रेक्टिफिकेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पूरा का पूरा बीएससी फर्स्ट ईयर का जो इंटीग्रल कैलकुलस है, जो पहले फर्स्ट ईयर में होती थी, अब मेरे ख्याल से सेकेंड सेमेस्टर में है ये पूरा इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का ही है। एनालिटिकल ज्योमेट्री भी पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में होती थी, अब थर्ड सेमेस्टर में है शायद ये। इसके अंदर सर्किल है, ये 12th 11th वाला पोर्शन, पैराबोला है, इलिप्स है और हाइपरबोला है, ये तो 11th में पढ़ते हैं आप। कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट एंड देयर डायमेंशन, सॉरी कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दिया है, देखो उसके अंदर क्या आता है, प्लेन, 3 डायमेंशन में क्या आता है आपके पास, प्लेन दिया है, इसने डिस्कस कर रखा है, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, स्फीयर, सिलेंडर और कोन, ये भी पूरा क्या है बीएससी वाला पोर्शन है, बीएससी फर्स्ट ईयर वाला पोर्शन है। वेक्टर एनालिसिस तो आपको पता ही है, स्केलर, वेक्टर, प्रोडक्ट, 4 वेक्टर्स, अब 4 वेक्टर भी दे रखे हैं इसने, 4 वेक्टर, 3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ साथ 4 वेक्टर के बारे में भी बोल रखा है इसने। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में भी पूछा गया है। गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स ग्रीन्स थ्योरम है, ये भी क्या है, ये वाला भी 6 यूनिट भी बीएससी फर्स्ट ईयर की है। ये देखो 3 के 3 बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं अभी तक। अब हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर का पार्ट हो गया आपका, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो गया, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंगुलर, ये देखिए प्रवक्ता का पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा हमारे ऐप पे, ये बिल्कुल पूरा प्रवक्ता और लेक्चरर का और एलटी का भी चल रहा है चलने को। आप प्रवक्ता का पूरा यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा, पूरा का पूरा सिलेबस मैं इसका कराऊंगा सर। प्रवक्ता का पॉलिटेक्निक लेक्चर का पूरा सिलेबस आपको हमारे वहाँ पे मिल जाएगा। आप फर्स्ट पेपर वाला खुद करेंगे, ये मैथ्स वाला पोर्शन तो मैं कराऊंगा, ये कराऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल कोफिशिएंट, साइमल्टेनियस इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल, देखिए ऑर्डिनरी और पार्शियल दोनों आ गई इसमें। इसमें से क्वेश्चन 4 पिट मेथड से पूछा जाता है, तो 4 पिट की 4 फॉर्म होती हैं, ये 4 पिट मेथड दे रखी, देखिए इसकी 4 की 4 फॉर्म आपको पढ़नी पड़ती है और लैग्रेंज मेथड पढ़नी पड़ती है, और ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। हाइपरबोलिक पैराबोलिक एक पोर्शन वो भी होता है ना, वो नहीं है, ठीक है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो पूरी है, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंगुलर सॉल्यूशन भी दिया है, देखिए सिंगुलर से अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला, एंड वेरिएबल कोफिशिएंट भी दिया है इसने, देखो साइमल्टेनियस भी दिया है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। अब स्टैटिस्टिक्स, डायनामिक्स, ये बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ते थे। इक्विलिब्रियम ऑफ पोलर फोर्सेज है इसमें, कोप्लेनर फोर्सेज है, कोप्लेनर फोर्सेज सॉरी, वर्चुअल वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमन कैटनरी है, ग्रेविटी है, कॉमन कैटनरी ये भी दे दिया आपको, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कॉमन कैटनरी दोनों दे रखे हैं। डायनेमिक्स के अंदर क्या क्या दिया है, देखो ये आपकी डायनेमिक्स में आपका मैकेनिक्स आ गई है, अलोंग रेडियल और ट्रांसवर्स, टेंजेंशियल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्पेशली मेंशन कर रखा है, रेक्टिलिनियर मोशन भी अंडर द वेरियस लॉज, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ये फिजिक्स वाला पोर्शन हो गया। मोशन इन 2 डायमेंशन भी इसने मेंशन कर रखा है। अब आती है आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर वाला पूरा पार्ट हो गया। देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पूरा का पूरा आप देखेंगे तो ये बीएससी थर्ड ईयर वाला पार्ट है सर, है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखो कॉम्प्लेक्स देयर एल्जेब्रिक नोटेशन, ये 11th वाला हो गया यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, ये तो 11th का हो गया। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का आ गया। डी मॉयर थ्योरम होगी। एप्लीकेशन उसकी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक, इनवर्स, सर्कुलर एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ये बीएससी फर्स्ट ईयर वाला पोर्शन है। सेपरेशन इनटू रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना आपको।
कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये बीएससी फाइनल वाला पोर्शन जब हम पढ़ते थे। कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, एनालिटिक फंक्शन हो गया, कॉची रीमा इक्वेशन होगी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो गया, कॉची थ्योरम होगी, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया, टेलर लॉरेंट थ्योरम, सिंगुलरिटी रेसिड्यू एंड कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये सारा पोर्शन आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आ गया। न्यूमेरिकल एनालिसिस देखो, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर नॉन लीनियर इक्वेशंस होगी, बाइसेक्शन, फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन हो गया, सीकेंट, रेगुलर पॉलिसी मेथड। न्यूमेरिकल तो पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको। ये तो न्यूमेरिकल आपको एलटी के लिए भी, अगर एलटी का आप दे रहे हैं उसके लिए भी पढ़नी पड़ेगी, लेक्चरर के लिए भी पढ़नी पड़ेगी और पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। इंटरपोलेशन आपका न्यूटन ग्रेगरीज फॉर्मूला है, लेग्रेंज, पूरी की पूरी न्यूमेरिकल दे रखी है इसने। देखो ट्रेपेजॉइडल रूल, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर ट्रेपेजॉइडल रूल दिया है, सिम्पसन रूल दिया है, विडल रूल दिया है और सारा दे दिया है इसने। देखो ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस आ गई। न्यूमेरिकल के बाद आगे है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। देखो बहुत बड़ा पोर्शन है इसमें न्यूमेरिकल में, और भी जैकोबी, गॉस सेडल मेथड, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यूलर रेगुलर पॉलिसी, रंजीगुट्टा मेथड भी दे रखी इसने। देखो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी जो कि 12th वाला पोर्शन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम आपकी आई है इसमें, एक्सपेक्टेशन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये एमएससी में पढ़ते हैं आप। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल तीनों दे दिए इसने, और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन भी दे रखा है। ठीक है, कोरिलेशन रिग्रेशन दे रखा है। अब ऑपरेशन रिसर्च में देखो कॉन्वेक्स सेट क्या होता है किसी फंक्शन का, एलपीपी एंड इट्स सॉल्यूशन, ग्राफिकल सिंप्लेक्स मेथड, डिजनरेसी भी दिया है इसने, और ड्युअलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट प्रॉब्लम भी, और गेम थ्योरी भी डाल दी। देखो गेम थ्योरी पहले पढ़ते थे ना, अभी गेम थ्योरी हट गई है सिलेबस से, लेकिन यहाँ पे गेम थ्योरी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। रियल एनालिसिस की बात करें तो रियल एनालिसिस में बहुत कम कोर्स दिया है, जबकि ज़्यादा होता था उसमें। कन्वर्जेंस ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस और सीरीज का कन्वर्जेंस पढ़नी है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ अ फंक्शन, और कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये पढ़ना है इसमें। सर लीनियर अलजेब्रा देखिए आप, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर एंड डायरेक्ट सम, और क्वेसेंट स्पेस दिया है, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस की कंडीशन दे रखी है, बेसिस डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक, नलिटी दे रखा है। एमएससी वाला पोर्शन इसमें लीनियर अलजेब्रा में नहीं दिया है। और अगला कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन आगे। इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या है, वोल्टेरा और फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में पूछा है। फर्स्ट सेकंड काइंड की क्या होती हैं, सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन, ये एमएससी वाला पोर्शन आपने अगर पढ़ा है तो बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो एमएससी में पढ़ते ही हैं। ये वाला पोर्शन भी इससे से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो ये पूरा का पूरा आपका 200 नंबर का आना है। देखो ये जो पेपर होना है ना थ्योरेटिकल वाला पोर्शन, आप देखेंगे इसको, मैंने केवल ये डिस्कस किया है, ये 150 नंबर का है, जो इससे 3 घंटे का समय है इसमें, और ये कितने 150 क्वेश्चन आएंगे, है ना। नहीं 150 क्वेश्चन नहीं आएंगे, हाँ 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंकों का एक है, तो 3 घंटे का समय भी दिया है, 300 नंबर का ये बनेगा। ठीक है, ये तो मैंने बात की थी सर किसकी, केवल जो इसमें सब्जेक्ट मेंशन है, कौन सा सब्जेक्ट मेंशन था, मैथ्स की बात की थी। ठीक है, मैथ्स के अलावा भी सब्जेक्ट हैं इसमें, और भी हैं। देखो मैथ्स के अलावा मैं बात करता हूँ तो और भी तो सब्जेक्ट हैं इसमें, ये तो मैंने केवल मैथ्स की बात करी, तो फिजिक्स भी है इसमें, फिजिक्स के साथ साथ, और आपका देखिए कितने सब्जेक्ट हैं, ज़रा सा मैं आपको दिखाऊँ तो मैथ्स वाला पोर्शन तो हमारे, मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगा इसको, लेकिन ये ऐप में, मेरे ऐप में पूरा आपको मैथ्स का पोर्शन लेक्चरर का भी मिलेगा, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का भी मिलेगा मैथ्स सेक्शन, और दूसरा एलटी का भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये सिविल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर जो टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग है। पहला तो आपका सिविल इंजीनियरिंग का आ गया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले जानते हैं ये क्या क्या है करके। ठीक है, उसके बाद अगला है आपके पास यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स से है, फ्लूइड मैकेनिक्स एमएससी मैथ्स वाले भी पढ़ते हैं इसमें। देखिए बाकी ये इंजीनियरिंग के पोर्शन है, इसमें क्या होता है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है ना। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, बहुत सारा 8 यूनिट में डिवाइड किया है, 9 यूनिट दे रखी है देखो इंजीनियरिंग की, 10th यूनिट भी दे रखी है इसने, 11th यूनिट भी दे रखी है इंजीनियरिंग की, है ना।
जो जो सब्जेक्ट का है आप उसको निकाल सकते हैं। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का के लिए भी है। ठीक है, तो इसको आप अगर अलग अलग सब्जेक्ट वाले, जैसे मैंने फिजिक्स और मैथ्स का भी, केवल मैथ्स का मैंने डिस्कस किया, तो ऐसे ही फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा। ठीक है, सिलेबस मेंशन है, ये आपका मेरे ख्याल से यहाँ आ जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो मैथ्स का आ गया, तो इसके ऊपर केमिस्ट्री का होगा, केमिकल काइनेमेटिक्स, ये केमिस्ट्री का है, और उसके ऊपर फिजिक्स का होगा, ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स होगा। देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्टिकल फिजिक्स होगी, कंडेंस मैटर फिजिक्स होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होगी, क्वांटम मैकेनिक्स होगी, क्लासिकल मैकेनिक्स होगी, ये है सिलेबस फिजिक्स का। मैथमेटिकल मेथड होगी फिजिक्स में, मैथ्स वाला पोर्शन भी आता है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स होगी, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स होगी, क्वांटम के बाद अगला दिया आपको एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स होगी, जीमान इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होगी, ऑप्टिक्स भी है देखो इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो सिलेबस आपकी लोक सेवा आयोग की साइड में है, ये पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का सिलेबस है। सर इसमें मैथ्स वाला जो पोर्शन है, मैथ्स का तो पूरा कराऊंगा मैं सिलेबस। ठीक है, मैथ्स वाला पोर्शन, फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप यहाँ पे मैथ्स का आपको पूरा पोर्शन मिल जाएगा सर। ठीक है, देखिए इसको आप, जो जो एलिजिबल हैं वो भर सकते हैं, अच्छी पोस्ट है ग्रुप। ठीक है, क्लास बी की पोस्ट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।